सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने परिवार रोजगार विद फौजी में। साथियों, आप सभी को पता है आप लोग के फिजिकल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यानी कि 1 अगस्त से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकोगे और 7 सितंबर को आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो अगर उसमें आप लोगों ने गौरतलब जो बात है, कम से कम 3 से 4 ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी वहां पहुंचने से पहले। फिर वहां जाने के बाद में आप लोग कहीं पछताना ना पड़ जाए कि काश हम लोग वो वीडियो पूरा देख लेते और क्या वो बातें थी या क्या वो नोटिफिकेशन में लिखा था जो हमें पता होना चाहिए था। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आप लोग हर एक डाउट किए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया रहने वाला है और कहाँ आप लोगों का फिजिकल है, क्योंकि नोटिफिकेशन में बकायदा साफ साफ लिखा है इंडिया से जो मेन लैंड से जो बंदे आने वाले हैं उनके लिए स्पेसिफिक पॉइंट लिखा है। इसलिए गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई आपको कमेंट में आके कितना भी गुमराह करे, यहाँ मत आओ, कंपटीशन ये है वो है। बस आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्या फिजिकल रहने वाला है, इस सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप अगर अपने इस भाई के चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, आप लोगों के लिए मैंने एक अंडमान एंड निकोबार का ग्रुप बना रखा है जिसमें आप सारे भाई जुड़े हुए हैं। तो जो भाई नहीं जुड़ा तो जुड़ सकता है, ताकि आप आपस में, कोई भाई राजस्थान से होगा दोनों मिलके एक साथ जाएंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल होगा और वहां जाने में भी आसानी होगी, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही आप लोगों की वो है, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ आप लोगों को पता है। इसलिए सारे भाई जुड़ जाना। और अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को सीधा पीडीएफ के ऊपर जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था, जहां से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये साथियों आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो एक से दो बात जो आप लोगों को जानने लायक है कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 1 अगस्त से शुरू होगा, यानी 1 अगस्त से आप लोग डाउनलोड कर सकोगे 10 बजे बाद में। दूसरी बात, आप लोग के जो फिजिकल है वो 7 सितंबर से शुरू होंगे। तीसरी बात, इसके अंदर आप लोगों को जानने लायक जो मेन इंडिया के मेन लैंड से जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक बात और बता दूं, आप लोग ने, मैंने ग्रुप बना दिया है, जिस जो भी ऐड नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ऐड हो जाना टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। दूसरी बात, आप लोग को ये वैकेंसीज़ के बारे में मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप खुद भी पढ़ना आता है और मुझे जो बात बतानी है जो आप लोग को जानने लायक है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सारी वैकेंसीज़ आप लोग को पता है आप लोग की आई हुई थी, और जितनी जिसमें आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी। अब एक चीज़ और, सबसे पहले जो मेन मेन बात जानने लायक है, ये चीज़ें आप देख लो, ये चीज़ें आप पहले देख लो। फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी एंड एंड्योरेंस टेस्ट शेड्यूल कमेंस फ्रॉम 7/9 ऑनवर्ड्स, यानी सात, सबसे पहले तो 7 तारीख से शुरू होगा। अब कुछ भाइयों ने क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस में 2 या 3 पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। तो जितनी आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है ना, उतने ही आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं कलरफुल, ध्यान रखना आप लोग ये चीज़। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सबसे पहले कैटेगरी वाइज है, मेल और फीमेल का आप लोगों का फिजिकल, क्या पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है, कितनी आप लोगों की दौड़ रहेगी, क्या आप लोगों का हाइट रहेगा, क्या चेस्ट रहेगा, ये सारी जानकारी इसके अंदर बता रखी है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा जो कैटेगरी 1 है, उसके अंदर आप लोगों का सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो टेक्नीशियन, साइबर ऑपरेटर, ये सारी पोस्ट हैं। ये आप देख सकते हो किसमें आप लोगों ने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल बैंडमैन, स्टोर कीपर, डीलिंग असिस्टेंट। इसके अंदर जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनकी मेल की हाइट 168 चाहिए और फीमेल की 155। जो एसटी वाले भाई हैं उनका मेल 160 होना चाहिए और फीमेल 148। चेस्ट जो है वो मेल का 81 होना चाहिए, एसटी वाले भाइयों का 77। और एक्सपेंड करने का दिन 4 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है, यहाँ 5 नहीं, केवल 4 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़, ये जो पोस्ट है ये केवल मेल के लिए है। ये सारी पोस्ट किसके लिए है, मेल के लिए। तो सब इंस्पेक्टर हुआ, सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर जीडीआईआर बटालियन, असिस्टेंट मैकेनिक, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल जीडीआईआर बटालियन, कांस्टेबल वायरलेस आयर बटालियन, फायरमैन और पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, ये सारी पोस्ट केवल मेल के लिए है। और उनकी भी वही सेम क्रिटेरिया जो ऊपर बताया, हाइट आप लोगों की 168 होनी चाहिए और चेस्ट आप लोगों का 81 होना चाहिए, फुल आने के बाद में 85 होना चाहिए। सेम वही एसटी का है, 160 होना चाहिए और 77 आप लोग का चेस्ट होना चाहिए। तो ये मेल के लिए था। अब आप लोगों का जो फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल यानी आप लोगों की दौड़ कितनी होगी, टाइमिंग आप लोगों को कितना मिलेगा। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो टेक्नीशियन, साइबर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर आप लोगों की रेस होगी
1600 मीटर 7 मिनट के अंदर, और फीमेल की होगी 800 मीटर 5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप होगा 12 फीट, आप लोगों को 3 चांस मिलेगा, और फीमेल का होगा 8 फीट, आप लोगों को भी 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगा 4 फीट, 3 चांस मिलेंगे, और लॉन्ग जंप होगा 3 फीट फीमेल के अंदर, इसको भी आप लोगों को 3 चांस मिलेंगे। ये मेल के लिए है, मेल ओनली पोस्ट। ये कौन कौन सी पोस्ट? सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर जीडी आया बटालियन, और फिल्टर इलेक्ट्रिशियन। इसके अंदर आप लोग ये सारी जो पोस्ट है ये मेल की है, और आप लोग की जो रेस रहने वाली है साथी वो 1600 मीटर 7 मिनट में, और लॉन्ग जंप रहने वाला है 12 फीट आप लोग, और उसके अंदर आप लोग को 3 चांस मिलेंगे। आगे आप हम लोग देख लेते हैं, ये सारी पोस्ट सेम वही है। हाई जंप आप लोग को 4 फीट करना है। जो कांस्टेबल ड्राइवर हुआ आयर बटालियन में, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर हुआ, कांस्टेबल जेडी हुआ, ये सब मेल की पोस्ट है। तो आप लोग का वही 1600 मीटर रहेगा 7 मिनट में, लॉन्ग जंप रहेगा आप लोग का 12 फीट, और हाई जंप रहेगा आप लोग का 4 फीट, ध्यान रखना। कैटेगरी 2 के अंदर साथियों जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहने वाला है, ये मेरीन फोर्स वाले भाइयों का है, जिन्होंने मेरीन फोर्स में अप्लाई किया है। सब इंस्पेक्टर मास्टर, पुलिस कांस्टेबल ग्रेसर, और पुलिस कांस्टेबल लश्कर। इसके अंदर आप लोगों की जो हाइट रहने वाली है वो 168 रहने वाली है, और एसटी वालों को 160। जो चेस्ट रहने वाला है वो 81, और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर, और एसटी वाले भाइयों का 77 और 81 सेंटीमीटर। फिजिकल एंडोस्टेंस, इसके अंदर आप लोगों को जो रेस रहने वाली है, ऊपर जो कांस्टेबल वाले भाइयों को 7 मिनट दी थी, लेकिन यहाँ कितनी दी गई है? 1600 मीटर 8 मिनट में, और स्विमिंग आना चाहिए 100 मीटर 10 मिनट के अंदर। यानी 100 मीटर आप लोगों को स्विमिंग आना चाहिए 10 मिनट के अंदर, और आप लोगों को 1600 मीटर होना चाहिए 8 मिनट के अंदर। कैटेगरी थर्ड के अंदर जो है फॉलोअर मैसेंजर, फॉलोअर ड्राफ्टी, सफाई कर्मचारी, जो हमारे ट्रेड्समैन हैं, ये सारी वैकेंसी किसकी है? ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। इसके अंदर आप लोगों को जो मेल की हाइट है साथियों 165 सेंटीमीटर है, और फीमेल की 155। एसटी की 160 सेंटीमीटर, और फीमेल की 148। चेस्ट वही आप लोगों का 81, और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर। ये सारी पोस्ट किसकी है साथियों? हमारे ट्रेड्समैन की है, मेल और फीमेल की। अब जो केवल मेल की पोस्ट है साथियों, ये केवल और केवल ये मेल की पोस्ट रहने वाली, केवल मेल की पोस्ट है। कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, बार्बर, वाटर कैरियर, और आप लोगों का सफाई कर्मचारी आयर बटालियन में। इसके अंदर आप लोगों का वही जो हाइट रहने वाली है 165 सेंटीमीटर, और एसटी की 160 सेंटीमीटर। चेस्ट आप लोगों का 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर। एसटी के 77 और 81। ये मेल का था। अब आप लोग का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये ऊपर जितने भी आप लोग को अभी जो ट्रेड्समैन दिए था उनका रेस कितना होगा साथियों, उन सभी का जो रेस होगा वो मेल और फीमेल का 1600 मीटर 9 मिनट के अंदर साथियों। जहां कांस्टेबल को 7 मिनट मिल रहे थे, आप लोग को 9 मिनट मिल रही है, और जो वुमेन है उनको 800 मीटर 5 मिनट में। वुमेन को थोड़ा टाइम और देना चाहिए था यहाँ पे। तो 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर। इसके अलावा आप लोग की जो मेल पोस्ट है ये 1600 मीटर 9 मिनट के अंदर है, ये भी सेम ट्रेडमैन की पोस्ट रहने वाली है। अब यहाँ से आप लोग को कुछ बातें हैं जो जानने लायक बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी गलती मत कर देना। कार निकोबार एज अ पीईटी physical measurement and endurance examination center. In this regard, candidates are informed that the Car Nicobar is a notified tribal reserve under the Andaman and Nicobar Island Protection of Aboriginal Tribes Regulation 1956, and entry into the area is regulated and restricted, यानी इस एरिया में एंट्री मना है। इसलिए क्या किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, आप लोगों की सुविधा के लिए देखो बकायदा लेकर के, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस, द फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस सेंटर ऑफ सच मेनलैंड कैंडिडेट्स शैल बी चेंज टू श्री विजयपुरम। यानी आप लोगों का जो फिजिकल है वो कहाँ कर दिया गया? अंडमान एंड निकोबार की, आप लोगों को पता है राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम कर दिया गया था। तो आप लोगों का जो फिजिकल होगा वो अब अंडमान एंड निकोबार की राजधानी में होगा। ये चीज़ आप लोगों को जानने लायक है। ये चीज़ आप लोगों के जो द रिवाइज्ड एग्जामिनेशन वेन्यू हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन द रेस्पेक्टिव एडमिट कार्ड, यानी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर आप लोगों का जो वेन्यू है वो चेंज आप लोगों को मिलेगा। यानी आप लोग टिकट 1 तारीख के बाद में कराना, जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाए उसके बाद में ही, विद डेट। ये सब आप लोग, ये बात होगी। कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड मतलब जो इंडिया से, मेन इंडिया से आ रहे हैं, आर एडवाइज टू मेक सुटेबल ट्रैवल अरेंजमेंट्स वेल इन एडवांस। तो आप लोग को जैसे ही एडमिट कार्ड आप लोग का 1 तारीख को आ जाएगा, और 1 तारीख को आप लोग टिकट कर लेना।
उसके अलावा एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, वो देखने के बाद में कर लेना। मैं 1 तारीख से पहले वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। दूसरी बात, कैंडिडेट्स देख लेना, ये बात है, कैंडिडेट शैल डाउनलोड सेपरेट एडमिट कार्ड्स इन कलर फॉर ईच कैटेगरी। यानी आप लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, तो हर के लिए आप लोगों को अलग अलग एडमिट कार्ड रखना होगा और अलग अलग दिन आप लोगों का फिजिकल होगा। केयरफुली चेक द वेन्यू डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड इन देयर एडमिट कार्ड्स, attend the physical measurement and endurance test accordingly. Failure to appear the application category on the scheduled date and time shall be treated as absence, and the candidate's candidature shall be summarily rejected. यानी आप लोग ये नहीं कि जैसे आप लोग को 7 तारीख को फिजिकल आप लोग 9 को पहुंच रहे हो तो 7 को आप लोग को absent लगा दिया जाएगा और आप लोगों को फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को दूसरी जानक नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को 1 तारीख से आप लोग को फिजिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates are advised to check their detail along with date, time and venue of this available on Andaman and Nicobar official website. दूसरी चीज़ देखना, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ बहुत जानने लायक चीज़ है। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को दिखाई गई है, मैं बता देता हूँ। ये चीज़ आप लोग पढ़ लोगे ना तो आप लोग मेरे पे विश्वास करने लग जाओगे। 1 मिनट साथियों, ये रहा। Candidates are further advised not to rely on unofficial information circulated through social media or other unauthorized source. Any official communication regarding the recruitment process shall be published only through the Andaman and Nicobar Police Portal, जो ये है, and other authorized communication channels of Andaman and Nicobar Island. यानी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जानकारी मिलेगी, इसलिए गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। और अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। आप लोगों के 1 तारीख से पहले कैसे पहुंचना है वो वीडियो आ जाएगी। आप लोगों को शिप से जाना है या फ्लाइट से जाना है वो फिर आपकी मर्जी है साथियों। तो बने रहिएगा। ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। आशा करता हूँ आप सभी भाई ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।